अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है। वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा है। वो इज़राइल में चरितार्थ होगा। एफ्राइम की सारी जनता और समारिया के सभी निवासी उसका अनुभव करेंगे, जो अपने घमंड और अहंकार में कहते हैं, ईंट की दीवारें गिर गई हैं, हम पत्थरों से उनका पुनर्निर्माण करेंगे। गूलर के पेड़ कट गए हैं, हम उनकी जगह देवदार लगाएंगे। किंतु प्रभु ने उनके विरोधियों को भड़काया और उनके शत्रुओं को उनके विरुद्ध खड़ा किया है, जिससे वे इज़राइल को फाड़ कर खा जाएं। पूर्व में अरामियों को और पश्चिम में फिलिस्तियों को। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है, किंतु ये लोग अपने को मारने वाले की ओर नहीं अभिमुख हुए हैं। उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण नहीं ली। इसलिए प्रभु ने एक ही दिन इज़राइल का सिर और पूंछ, खजूर और सरकंडा दोनों को काटा है। नेता और प्रतिष्ठित लोग सिर हैं, झूठी शिक्षा देने वाले नबी पूंछ हैं। इस प्रजा के पथ प्रदर्शकों ने उसे भटकाया और भटकाई हुई प्रजा नष्ट हो गई है। प्रभु उसके युवकों पर प्रसन्न नहीं होगा। वो उसके अनाथों और विधवाओं पर दया नहीं करेगा, क्योंकि सब के सब अधर्मी और अपराधी हैं। सभी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। दुष्टता उस आग की तरह जलती है जो कटीले झाड़ झंखाड़ भस्म कर देती और जंगल की झाड़ियां जलाकर धुएं के बादलों में उड़ा देती है। सर्वशक्तिमान प्रभु का क्रोध देश को झुलसाता है। प्रजा आग का शिकार बनती है। कोई अपने भाई पर दया नहीं करता। लोग दाहिनी ओर से छीन कर खाते हैं और भूखे रह जाते हैं। वे बाईं ओर से फाड़ कर खाते हैं और तृप्त नहीं होते। सभी अपने पड़ोसी को खाते हैं। मनस्से एफ्राइम को खाता है और एफ्राइम मनस्से को। वे मिलकर यूदा पर टूट पड़ते हैं। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है।